हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी में आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ कुछ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनके बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, स्टोरी का टाइटल है टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। A river flew through a forest। देखिए, थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीच से एक रिवर बहती थी। फ्लू यानी कि बहना, रिवर यानी कि नदी। ये कहानी पूरी पास्ट में है ना, इसलिए यहाँ पे फ्लो की जगह फ्लू का इस्तेमाल किया गया है। फ्लो का मतलब भी होता है बहना और फ्लो का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू। वंस अ हंग्री लायन केम टू क्वेंच हिज थर्स्ट एट द रिवर। अब देखिए, वंस अ हंग्री लायन, एक बार एक भूखा शेर, केम टू क्वेंच। क्वेंच का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। तो केम टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने आया एट द रिवर, नदी पर। एज ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, जैसे वह पानी पी रहा था, ही स्पॉटेड अ डंकी ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अदर बैंक। अब देखिए, जैसे ही शेर पानी पी रहा था उसने स्पॉट किया यानी कि देखा। स्पॉट करना मतलब देखना, बैंक। अब देखिए, बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। एक बैंक का मतलब आप सभी को पता है, जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, निकाले जाते हैं, सेविंग्स की जाती है, वो एक बैंक हुआ। और एक और बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तो शेर ने देखा कि नदी के किनारे की तरफ, दूसरी तरफ एक गधा भी पानी पी रहा था। द लायन थॉट, लायन ने सोचा। थिंक का मतलब सोचना, थॉट का मतलब भी सोचना। थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। डंकीज आर फूल्स, गधे मूर्ख होते हैं। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। आई मस्ट डू समथिंग। टू कैच, पकड़ने के लिए। दिस फूलिश एनिमल फॉर लंच, लंच के लिए इस मूर्ख जानवर को पकड़ना चाहिए। सो इसलिए द लायन कॉल्ड आउट। देखिए, कॉल्ड आउट का मतलब होता है पुकारना, जोर से पुकारना, कॉल्ड आउट या चिल्ला के बुलाना। मिस्टर डंकी, आर देयर एनी जैकाल्स ऑन योर साइड ऑफ द रिवर बैंक। क्या तुम्हारे नदी के किनारे पर क्या कोई जयकाल है? आई फील लाइक हियरिंग देयर सॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसका गाना सुना या उसकी आवाज़ सुनी। आई फील लाइक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हियरिंग देयर सॉन्ग, उसकी आवाज़ सुनने जैसा। नो सर, जयकाल्स कांट सिंग एनी बेटर दैन मी। नो सर, जयकाल मुझसे अच्छा नहीं गा सकता। कैन नॉट सिंग मतलब नहीं गा सकता। कैन नॉट सिंग, कैन नॉट डू नहीं कर सकता। कैन नॉट, तो कैन नॉट के साथ आप कोई भी V1 लगा सकते हैं और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। जैसे ही कैन नॉट डू दिस थिंग बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा ये काम नहीं कर सकता। कैन नॉट डू या कांट डू भी बोल सकते हैं। बेटर देन मी मतलब मुझसे अच्छा। लेट मी सिंग फॉर यू, मुझे आपके लिए गाने दीजिए। अब देखिए, जब भी हम लेट मी से वाक्य स्टार्ट करते हैं, लेट मी डू समथिंग या लेट मी सिंग फॉर यू, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हम लेट मी से कोई वाक्य शुरुआत करते हैं तो हम किसी से परमिशन मांगते हैं, किसी को अलाउ करने के लिए कहते हैं। आप यहाँ पर लेट की जगह अलाउ भी लिख सकते हैं। जैसे अलाउ मी सिंग फॉर यू, मुझे आपके लिए गाना गाने दीजिए, या लेट मी सिंग फॉर यू। द फूलिश डंकी सेड, मूर्ख गधे ने कहा। ही लिफ्टेड हिज हेड अप टू द स्काई। देखिए, लिफ्ट का क्या मतलब होता है? लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। आप कहीं अगर गए होंगे मॉल में या फिर और किसी जगह, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में या होटल्स में लिफ्ट होते हैं जो आपको उठाकर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में ले जाते हैं। तो लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। क्या उठाया? हिज हेड, अपने सिर को, अप टू द स्काई, आसमान की तरफ ऊपर उठाया। क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद की, एंड स्टार्टेड ब्रेइंग, और रेकना शुरू किया। देखिए, ब्रे करने का क्या मतलब होता है? रेकना। जैसे कुत्ते बार्क करते हैं, उसी तरह से गधे ब्रे करते हैं। BRA बाई, ब्रे यानी कि रेकना। द लायन क्रॉस्ड ओवर अ ब्रिज। अब देखिए, लायन ने क्या किया? ब्रिज क्रॉस किया। एंड कॉट
द डंकी, और गधे को पकड़ लिया, व्हेन ही वॉज ब्रेइंग, जब वह रेक रहा था। बट द डंकी वॉज क्लेवर, लेकिन जो डंकी था, गधा था, क्लेवर, क्लेवर यानी कि चालाक था। ही सेड, उसने कहा, ओह डू यू वॉन्ट टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। डू यू वॉन्ट टू ईट मी। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है डू यू वॉन्ट टू ईट मी, ये कौन से टेंस का है। तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू वॉन्ट टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई डोंट माइंड मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट आई हैव हर्ड, पर मैंने सुना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव प्लस V3, हैज़ या हैव प्लस V3। तो यहाँ पे हैव लगा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है या मैं सुन चुका हूँ। दैट गुड लायंस, अच्छे शेर, प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं, बिफोर द लंच, लंच से पहले, यानी कि लंच खाने से पहले। अब देखिए शेर ने क्या कहा, यस यस आई मस्ट प्रे बिफोर लंच, मैं भी प्रे करता हूँ लंच से पहले, मैं भी प्रे करता हूँ, ज़रूरी से करता हूँ। मस्ट यानी कि कोई भी काम जब इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, तो आई मस्ट प्रे, मैं प्रे करता हूँ बिफोर लंच। सेड द लायन, शेर ने कहा, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखें बंद की, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। द डंकी किक्ड द लायन हार्ड, देखिए किक का क्या मतलब होता है, KICK, किक का मतलब होता है लात मारना। तो जब आप किसी को भी लात मारते हैं तो आप किक करते हैं, उस एक्शन को किक करना कहते हैं। तो डंकी ने लायन को किक किया, हार्ड, हार्ड यानी कि ज़ोर से, एंड रैन अवे, और भाग गया। द लायन हैड बीन पेड थ्रू द सेम प्लान। अब देखिए हैड बीन पेड थ्रू का क्या मतलब हुआ, पेड थ्रू का मतलब हुआ वह भी उसी चीज़ को भुगता जो वो डंकी के साथ करना चाहता था, यानी कि वो डंकी को मूर्ख बना के उसे खाना चाहता था। तो लायन हैड बीन पेड, लायन ने भी वही चीज़ भुगता, थ्रू द सेम प्लान, उसी प्लान के थ्रू, उसी प्लान के तहत। ही हिमसेल्फ हैड मेड, जो उसने खुद बनाया था, ही हिमसेल्फ हैड मेड। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है। जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब भी सब्जेक्ट खुद के बारे में बात करता है, तो ही का हिमसेल्फ, देम का देमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, ही टोल्ड द न्यूज़ हिमसेल्फ, उसने यह न्यूज़ खुद कही। तो यहाँ पे खुद मतलब कौन, उसने खुद कही, ही ने खुद कही, इसलिए यहाँ पे ही के जगह हिमसेल्फ आया। उसी तरीके से यहाँ पे भी ही के जगह हिमसेल्फ आया, ही हिमसेल्फ हैड मेड, उसने जो प्लान बनाया था खुद से। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।